जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, माएँ बहनें तशरीफ़ लाई, बज़्म गौसिया मिलाद कमेटी अकरमाबाद की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात पर और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का दर्स देता है। नात ख़ानी करना, नात ख़ानी सुनना ये बाइसे बरकत है, बाइसे रहमत है। नात पढ़ना सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सुन्नत है और नात सुनना मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं उन्हें भी दाद देता हूँ जो आए अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी आवाज़ में उन्होंने नात पढ़ी। किसी ने 10 मिनट पढ़ी, आधा घंटा, घंटा पढ़ी और चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा दाद और मुबारक के हकदार आप हैं जो तिलावत से लेके अब तक महफ़िल पाक के पंडाल में बैठे हुए हैं। और अज़ीज़ दोस्तों, एक दो बातें हैं, अगर दिल में जगह देंगे तो कसम बा खुदा आने वाली ज़िंदगी में काम आएंगी। कुरान करीम की एक छोटी सी आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। आसान आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा, तर्जुमा ये है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहा है। हम अल्लाह को याद करते रहें ना, अल्लाह के महबूब को भी याद करते रहें। तो क्या फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूँगा। फरमाया कि तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। आज हर बंदा मुफलसी, गरीबी, बेरोज़गारी का रोना रो रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है, लेकिन बंदा जो है वो रिज़्क़ के पीछे दौड़ता है मगर राज़िक़ की तरफ नहीं आ रहा। रिज़्क़ के पीछे, रोज़ी के पीछे हम सुबह से लेके शाम तक भागते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन जिस मालिक ने ये वादा किया है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। जिसने रिज़्क़ देना है, जिसने रिज़्क़ के दरवाजे खोलने हैं, उसके दरवाजे पे हम जाते ही नहीं हैं। दुनियादारों के आगे हाथ फैलाते हैं, कई दरवाजे खटखटाते हैं, कई चौखटों पे जाके माथा टेकते हैं, लेकिन जहाँ पे माथा रखना है वहाँ रखने की मोहलत ही नहीं मिल रही। आज हमारे पास माँ बाप के लिए वक्त है, बहन भाइयों के लिए वक्त है, सैरो तफरी के लिए वक्त है, मौज मस्ती के लिए वक्त है। वक्त नहीं है तो उस ज़ात के लिए वक्त नहीं है जिसके हाथ में सारा वक्त है। तो अज़ीज़ दोस्तों, रब ने फरमाया मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। तो जो मैं कहता हूं वो तू कर। अल्लाह ताला बंदे से कहता है जो मैं कहता हूं वो तू कर। आज तू शिकायत करता है ना, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेरे पास रिज़्क़ नहीं आ रहा, मैं परेशान हूं, तो मालिक फरमाता है जो मैं कहता हूं वो तू कर, फिर बारी तेरी होगी, मैं तुझे मकाम में कुर्ब अता कर दूंगा। आज जो मैं कहता हूं वो तू कर, कल फिर जो तू कहेगा वो मैं करता जाऊंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे जो मैं चाहता हूं वो तो तू कर। और आखिरी बात अर्ज करके फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, जो बंदा एक दिन में 10 मिलाद करे, सारी रात मिलाद सुनता रहे, पढ़ता रहे, नात खानों पे पैसे भी फेंकता रहे,
और एक वो बंदा जो अपने घर में सोया हुआ है, अपने घर में सोया, महफिल में नहीं आया, सोया हुआ है, और हम यहाँ पे जिक्र कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, नींद भी हमारी मतलब खराब हो रही है, लेकिन पूरी रात जागने का फायदा तब होगा जब सुबह को फजर की नमाज पढ़ेंगे। तो हजरत उमर बिन खिताब, उनका एक नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आया, आपने देखा वो नमाज पढ़ने नहीं आया, सहाबा से कहा चलो यार उसके घर पता करते हैं, रोज आता था, आज क्यों नहीं आया। दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, उमर बिन खिताब ने फरमाया आपका बेटा नमाज पढ़ने नहीं आया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, है अमीरुल मोमिनीन, वो सारी रात नफल पढ़ता रहा है, वो सारी रात नफल पढ़ता रहा है, पूरी रात क़याम किया है उसने, नफल पढ़ता रहा है, लेकिन जब आजान में फजर हुई थक गया था बेचारा। जिस तरह हम मिलाद करके, नात पढ़ के, तिलावत सुन के अब हम थक हार गए हैं, 2-3 बजे जाके बिस्तर पे लेटेंगे, जब आजान होगी आंख नहीं खुलेगी, नमाज फजर रह जाएगी। उमर बिन खिताब ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा रात भर नफल पढ़ता रहा है, काश ये तुम्हारा बेटा सारी रात सोया रहता और सुबह को जमात से नमाजे फजर पढ़ लेता, सारी रात नफल पढ़ने से ये नमाज अफजल थी। सारी रात यार नात खाना वाली बड़ी सुभान अल्लाह दी साडी, चलो साढ़े वास्ते भी कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मैं आप नात खाना नु दिंदा रहा, सुभान अल्लाह ते आख दो कि गल चंगी नहीं लगी, जे ये भी चंगी नहीं लगी तो फिर लगनी भी कोई नहीं, जे ये भी चंगी नहीं लगी तो। आला हजरत अलैहिर्रहमा लिखते हैं तेरे दर से जो जार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर वो है जो यहाँ झुक गया, सजदा रेज हो गया, जिसने गर्दन झुका दी, वो गैर के आगे मालिक उसे झुकने नहीं देता। और जो दर बदर झुकता है, कभी इस दरवाजे में कभी उस दरवाजे में, जो झुकता है वो झुकता ही रह जाता है। और जो इस खालिक से मांगता है ना, रब के हुजूर में सजदा रेज होके रो के रिज़्क मांगता है, दुआ करता है, वो मालिक इतना अता करता है कि गैर से मांगने की नौबत नहीं आने देता। एक सजदा जो तुझ पे गिरा गुजरता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को जब निजात। एक सजदा करने के लिए अजान तू सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, परवाह कोई नहीं है। लेकिन अगर झुक जाएंगे तो फिर मुकाम क्या मिलेगा। एक सजदा कर लेंगे तो कई जगह झुकने से बच जाएंगे, बचत हो जाएगी। और अब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के बाब में ये लिखा है, सरकार के पास एक शख्स आया, वो ही हमारे वाला रोना रोने लगा, हुजूर रोज़ी बड़ी तंग है। आपने फरमाया 5 टाइम नमाज पढ़ते हो। अर्ज़ की हुजूर नमाज पढ़ता हूँ। फरमाया फजर की नमाज के बाद ना एक कलमा तुम्हें देता हूँ, जुबान पे बड़ा हल्की है, मिजान पे बड़ा भारी है। अर्ज़ की हुजूर वो क्या। फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ। जो बंदा नमाज फजर पढ़े और 100 दफ़ा ये कलमा पढ़ ले, कसम बा खुदा नबी के मिलाद पे कसम खा के कहता हूँ, लोग रोज़ी के पीछे दौड़ते हैं, रोज़ी उसके पीछे दौड़ेगी पूरी जिम्मेदारी से। और जो 100 दफ़ा पढ़ता है, हदीस में आता है रब उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, भला समंदर की झाग के बराबर भी हो। किसी को अगर मेरी बातें तलखी लगी हों तो माफ़ी चाहता हूँ, और जिसको अच्छी लगी हो वो अमल करे, मेरी भी आखिरत सवर जाएगी, आपकी आखिरत सवर जाएगी। ये मैंने सिर्फ बायसे बरकत के लिए बातें की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आप अहबाब भी मिलाद में अपना हिस्सा डाल लें। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 दफ़ा सूरा फातिहा और 3 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ के मिलें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदना व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह तेरी रहमत से, करम से, तौफ़ीक से आज की नूरानी रूहानी वजदानी बज़्म पाक जो सजाई गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सल से या अल्लाह अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमा। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में या अल्लाह जो तिलावत कलाम पाक हुई, नात ख़ानी की गई, दुरूद व सलाम पढ़ा गया, वाइज़ व नसीहत बयान की, या अल्लाह इस नूरानी रूहानी बज़्म पाक का जमी अजर व सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से या अल्लाह जमी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दरबार में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। हुज़ूर के वालिदैन करीमैन तमाम अज़वाज मुतहहारात आले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन औलिया कामिलीन बुज़ुर्गान दीन सालिहीन सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया सलासल के जितने भी बुज़ुर्गान दीन और जितने हाज़रीन हैं सब के पेशवा रहनुमा पीरो मुर्शद जो भी जहान फ़ानी से चले गए सब के हुजूर में या अल्लाह अजर व सवाब पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखसूस या अल्लाह बज़्म गौसिया मिलाद कमेटी की तरफ से गौसे समदानी शबाज़िला मकानी अशेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन या मालिक मौला या अल्लाह औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन और उलमा दीन की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आज तक जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात और जितने हाज़रीन हैं हाज़रीन व ख़वातीन या अल्लाह इनके वालिदैन बहन भाई अजीज़ व कारम में से जो भी घर वालों में से जो भी जहान फ़ानी से जा चुके जो महफ़िल पाक हुई बज़्म पाक हुई ज़िक्र पाक किया सुना इस जमी महफ़िल पाक का अजर व सवाब उम्मत मुसलमा के तमाम महरूमिन की रवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखसूस या अल्लाह इस महफ़िल पाक के जो मिंबर थे महफ़िल पाक में कुछ सजाने में बड़ी जिद्दोजहद किया करते थे, या रब्बल आलमीन या अल्लाह भाई ताहिर इस्लाम साबर अली या रब्बल आलमीन या अल्लाह इनकी रूह को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह भाई एहसान इमानत के वालिदैन की रूह को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह ज़फ़र इरफ़ान इमरान उनकी वालदा की भी रूह को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन पिछले दिनों मेरी नाचीज़ की वालदा भी दुनिया से चली गई, या अल्लाह उनकी रूह को भी या अल्लाह पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन खालिद साहब की अहलिया मोहतरमा महरूमा मग़फ़ूरा की रूह को सवाब पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह असलम साहब या अल्लाह डबर रोटी वाले या अल्लाह उनकी वालदा की रूह को बख्शते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। रियासत अली साहब या रब्बल आलमीन उनके वालिदैन की रूह को बख्शते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। कारी फ़ियाज़ रिज़वी साहब या अल्लाह उनके वालिद साहब की रूह को बख्शते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। और जितने हाज़रीन हैं हाफिज़ मोहम्मद अली साहब या अल्लाह इनके माँ बाप की रूह को बख्शते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। जितने हाज़रीन दुआ कर रहे हैं या अल्लाह जिन जिन के भी माँ बाप दुनिया से चले गए जिन्होंने नाम नहीं बताया जिनके नाम से मैं वाकिफ़ हूँ, या अल्लाह ये जो मासूम बच्चे तेरे हुजूर में हाथ उठाए हुए हैं या अल्लाह इनके माँ बाप में से घर वालों में से बहन भाइयों में से रिश्तेदारों में से जो भी दुनिया से चले गए, या अल्लाह इस बज़्म पाक का वास्ता महफिल पाक का वास्ता मिलाद का वास्ता या अल्लाह तमाम महरूमीन की कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत के बागात में से या अल्लाह बाग बना। या अल्लाह बतक़ाज़ा बशर दुनिया में रहते हुए जो ख़ताएँ हुई या अल्लाह तमाम सगीरा कबीरा ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हमें भी आखिरत की ज़िक्र फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को या अल्लाह 5 वक़्त का नमाजी बना। या अल्लाह दीन के रास्ते पे चलने वाला बना। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन या मालिक मौला आखिरत की ज़िक्र फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िंदगी में बार बार हरमैन तैयबैन की या अल्लाह अदब वाली हाज़री नसीब फरमा।
या रब्बल आलमीन एहसान अली खालिद साहब और जितने भी दोस्त अहबाब बज़्म में गौसिया मिलाद कमेटी के या अल्लाह मेंबरान हैं, या अल्लाह जिन्होंने ये कावश की, ये जिद्दोजहद की, या अल्लाह दुनिया में आखिरत में सबको बेहतर नेमुल बदल अता, इनके ज़ौक़ में, मोहब्बत में इस्तक़ामत नसीब फरमा और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक से या अल्लाह इस पूरे मोहल्ले पे रहम और करम का मामला फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या मालिक मौला, ये जो मासूम बच्चे तेरे हुजूर में हाथ उठाए हुए या अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। इन सब को या अल्लाह नेक बना। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। जो सहबे औलाद हैं या अल्लाह सब की औलाद को नेक फरमा। या अल्लाह हाज़रीन व ख़वातीन में या अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा। जो कर्जदार है या अल्लाह उसे कर्जे से निजात अता फरमा। बेघरों को मौला घर नसीब फरमा। बेहदायतों को हदायत नसीब फरमा। बेनमाजियों को या अल्लाह नमाजी बना। या अल्लाह हर मुसलमान के माल जान इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जिन दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, जो दिलों में तमन्नाएं लिए बैठे या अल्लाह सब पे रहम फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, या अल्लाह यकूब मरहूम साहब या अल्लाह उनकी भी कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फरदौस में या अल्लाह मुकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह इस पूरे मोहल्ले में जितने लोग रिहाइश पजीर हैं या अल्लाह सब के कारोबार, माल जान, रिस्क में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। जितने भी अहबाब तेरे हुजूर में हाथ उठाए हुए हैं या अल्लाह अपनी ज़ात के अलावा मौला किसी का मोहताज न बना। पाकिस्तान में या अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज नाफस फरमा। हर वबा से, हर किस्म की बीमारियों से या अल्लाह निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला